दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी के पहले दिन ही वहाँ कुछ रिवाज होता है जिसके मुताबिक शाम के टाइम सबको एक साथ खाना खाना होता है। तो बहू जब बैठी होती है खाना खाने के लिए, दुल्हन उसका पति भी बैठा होता है। तो वो अपने पति से कहती है कि माँ जी नहीं दिख रही, माँ जी को बुला लो खाना खाने के लिए। तो वो कहता है वो नहीं आएंगी, वो यहाँ नहीं आ सकती, तुम खाना खाओ। तो वो कहती है मैं आज ही आई हूँ, मेरा पहला दिन है और माँ जी नहीं खाएंगी तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मैं कैसे खा सकती हूँ। वो उससे जिद करती है तो फिर उससे कहता है तुझे खाना है तो खा और नहीं तो मत खा, वो नहीं आएगी इधर, ऐसे बोलता है। जब वो फिर जिद करने लगती है तो वो उसके एक थप्पड़ मार देता है जोर से। जिस दिन वो शादी होके आई होती है पहले ही दिन उसके गाल पर उसका पति थप्पड़ मार देता है जोर से। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। ये कहानी एक लड़का होता है जो कि बहुत ही बदतमीज होता है और लड़के का नाम करण होता है। जिससे उसकी शादी होती है, उसका नाम होता है मनीषा। तो मनीषा की शादी होती है, शादी के पहले दिन ही वो आती है। लड़का बदतमीज होता है तो और जो जब वो छोटा था 6 महीने का, तभी उसके पिताजी की मौत हो जाती है। तो उसकी माँ जो होती है वो ये सोचती है कि घर में जो बहू आएगी वो बहुत ही सीधी सादी आए, घर चलाने वाला आए, घर गृहस्थी संभालने वाली आए। तो वो अपने बेटे के लिए ऐसे ही बहू देखती हैं मनीषा को। जो वो आती है तो वो खाना खाने के लिए बोलती है कि माँ जी को बुला लो। तो वो मना करता है, वो जिद करती है तो उसके जोर से थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ मारता है तो वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि आज ही मेरी शादी हुई है और आज ही मेरे गाल पर इसने थप्पड़ मार दिया। वो कुछ नहीं देखती, वो उठती है और सीधा अपने मायके चली जाती है। उठ के अपने मायके में जाकर सब कुछ बताती है। तो ये जो लड़का होता है करण, उसे लेने नहीं जाता, उसे फ़ोन नहीं करता, कुछ नहीं करता। इसने पहले से ही कोर्ट मैरिज कर रखी होती है और ये जिससे कोर्ट मैरिज कर रखी होती है उसको घर में ले आता है। जिससे कोर्ट मैरिज करी होती है उससे घर में ले आता है उस लड़की को। लाने के बाद में उसके संग रहने लगता है। और जो लड़की होती है, जब इधर से कोई उसे बुलाने नहीं जाता तो उसके माँ बाप भी उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। मनीषा की भी दूसरी शादी हो जाती है, इधर इसकी भी दूसरी शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। जो करण होता है उसके 4 बच्चे होते हैं, चारों लड़के होते हैं। और जो मनीषा होती है उधर उसकी शादी हो जाती है, उसके उसके 2 लड़के होते हैं। और लेकिन जो करण की पत्नी होती है, जो जिससे कोर्ट मैरिज करी होती है, लेके आया था उसे, वो उसे छोड़कर चली जाती है, बच्चों समेत उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ होती है, माँ की भी वो देखभाल नहीं करता। स्टार्टिंग में जब उसकी बीवी आती है तो वो माँ को भी नहीं पूछती, वो पहले से ही माँ को नहीं पूछता था। जब उसकी पत्नी आती है वो भी माँ को नहीं पूछती, तो माँ की मौत हो जाती है। बचते हैं इसके 4 बेटे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है एक एक करके। ना पहला बेटा बाप को पूछता, ना दूसरा बेटा पूछता, ऐसे चारों बेटों की शादी हो जाती है। चारों बेटे घर से अलग हो जाते हैं, बाप को कोई भी नहीं पूछता, ना ही कोई खाना देता। ऐसे करके उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। और इधर जो मनीषा थी जिसकी शादी हुई थी, उसको बहुत अच्छा पति मिला था और उसके बेटे भी बहुत संस्कारी थे, वो बहुत अच्छे घर में थी। तो इधर इसको कुछ नहीं होता, खाने पीने का भी तरस जाता है, कोई इसको खाना नहीं देता। तो ये सोचता है तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, ये तीर्थ यात्रा पर जाता है और वहाँ जाकर जहाँ भिखारी बैठे होते हैं वहाँ लाइन में बैठ जाता है खाना खाने के लिए। दोस्तों, अचानक जो इसकी पहली वाली पत्नी होती है, मनीषा जो होती है, वो भी अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है, दोनों बेटों के साथ वहाँ जाती है तीर्थ यात्रा करने, घूमने के लिए। तो अचानक जब वो खाना खिला रही होती है भिखारियों को तो उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो दूर से उसको देखती है कि उसे लगता है कि ये तो वही है जिससे मेरी शादी हुई थी, करण है ये। तो वो अपने बेटे को भेजती है, पीछे जाती है, अपने बेटे से बोलती है कि वो जो भिखारी बैठा है लाइन में उसे बुला कर लाओ, उसे खाना खिलाना है हमें। तो वो जाता है, उससे कहता है कि आपको मेरी माँ ने बुलाया है, आपको खाना खिलाना चाहती है मेरी माँ। तो वो उठ के जब जाता है तो वो देखते उसको देखता रह जाता है। उसे वो पहचान जाता है, वो सोचता है कि इसी से मेरी शादी हुई थी और ये तो मनीषा है। जब वो उसे पहचान जाता है तो मनीषा उससे कहती है कि तुम्हारी ये हालत, तुम यहाँ कैसे। तो वो उसे फिर अपनी बात बताता है कि काश मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी माँ को उस दिन खाना खिला दिया होता। अगर मैं माँ का अपमान ना करता, तुम्हें थप्पड़ ना, अपनी पत्नी का अपमान ना करता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। मैंने अपनी माँ को खाना नहीं खिलाया तो आज मुझे खाना नहीं मिल रहा। और मैंने अपनी पत्नी का अपमान किया, तुम्हें थप्पड़ मारा, तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तुम दोनों का अपमान किया और आज मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे बेटे बहू मुझे नहीं पूछते, खाना भी नहीं देते।
आज मेरी ये दशा हो गई है कि मुझे भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। उससे पूछता है तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि मैं सही हूँ और ये दोनों मेरे बेटे हैं। उसके बेटे उससे पूछते हैं कि माँ ये कौन है? तो वो बताती है अपने बच्चे को कि मेरी पहली शादी इन्हीं के साथ हुई थी, लेकिन पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था। इन्होंने मेरे गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारा था और मैं इनका घर छोड़ के उसी दिन आ गई थी। मैंने दूसरी शादी कर ली थी तुम्हारे पापा से और इन्होंने भी दूसरी शादी कर ली थी। ये अपनी कहानी बता रहे हैं अपने बारे में। तो उसके जो बच्चे होते हैं, दोनों बेटे बहुत ही अच्छे थे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, अब इनकी हालत इतनी बुरी है तो हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमारे पिता समान है, हम इन्हें अपने पास रखेंगे, इनकी सेवा करेंगे, क्योंकि इनका भी अब बुढ़ापा आ चुका है, इन्हें सेवा की ज़रूरत है। तो वो उसको नए कपड़े दिलाते हैं, कपड़े चेंज करवाते हैं, उसकी दाढ़ी-वाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं और उसे फिर अपने घर लेके जाते हैं, वहाँ उसे रखते हैं। तो जो अपने माँ-बाप की सेवा करता है, माँ-बाप को पूछता है, जो अपनी माँ को देखता है, जो अपनी माँ का अपमान करता है, उसको ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि माँ सबसे बड़ी भगवान होती है इंसान के लिए। जो माँ की सेवा नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता, और जो माँ की सेवा करता है उसे सब कुछ मिलता है। कोई भी तीर्थ यात्रा ना करो, माँ की सेवा करो तो सब कुछ मिलेगा इंसान को। उसने माँ का अपमान किया था, इसीलिए वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।